भाजपा इस बार बिहार में 20 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। यह बातें अंदर खाने से आ रही है। कहा यह जा रहा है कि भाजपा आधी सीटों पर लड़ेगी और आधी सीटों में उनके घटक दल लड़ेंगे। तो बातें यह है कि 12 से 13 सीटें जदयू के देने के मूड में है अभी तक। बाकी और आगे बात बन जाए तो उसका दावा हम नहीं लेते हैं। ये सूत्रों के तौर पर या कह सकते हैं कयासों की बातों पर हम ये खबरें सुना रहे हैं। ऑफिशियल डाटा नहीं है, अभी तक घटक दलों को सीटों का बंटवारा नहीं हुआ है। वहीं लोजपा का 6-1 का कॉम्बिनेशन था, तो चाचा जी और भतीजा यानी कि पारस जी और चिराग जी को क्या 6-1 के कॉम्बिनेशन के तहत कितनी कितनी सीटें मिलेगी, वह भी एक असमंजस वाली स्थिति है। अब यहां पर 2 सीटें और भी मैनेज करनी है, मांझी और कुशवाहा की, उपेंद्र कुशवाहा की। तो जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा भी अभी भी एनडीए के घटक दल के साथ हैं। वहीं सहनी अगर आ जाते हैं तो वहां पर भी 1 सीटें मैनेज करनी पड़ सकती है। अब जो बातें थी कि घटक दलों को इतनी सीटें भाजपा देगी, इतनी सीटें, अब वह आधी सीटों पर लड़ने के मूड में खुद ही है। तो अब यहां पर इनके घटक दल इतना ज्यादा हो गए, या कह सकते हैं कि जदयू के आने के बाद जो और भी घटक दल थे उनकी सीटों में कटौती तो निश्चित है। तो अब वहां पर खबरें यह थी कि भाजपा 30 सीटों पर लड़ेगी, बाकी 10 सीटें अपने घटक दल को देगी। अब यहां पर जदयू के जाने के बाद यह बातें अब क्लियर होती हुई, या उस पर कह सकते हैं कि चिंतन मंथन और अभी चल रहा है कि बीजेपी 20 सीटों पर लड़े। पिछली बार 17 सीटों पर लड़ी थी। तो ऐसे कई सवाल हैं जो अभी यह पूरी घटाटोप के बीच एनडीए के घटक दलों में पूरी रस्साकस्सी एकदम चल रहा है। इससे पहले बता दें हम कि 2009 लोकसभा में इतनी सीटों पर नहीं लड़ी थी। उस समय 24-25 सीटों पर जदयू ही लड़ती थी। 2014 लोकसभा में भाजपा निश्चित तौर पर ज्यादा सीटों पर लड़ी थी, मगर उस वक्त उनके 2 अलायंस थे, लोजपा और उपेंद्र कुशवाहा वाली आरएलएसपी। तो वो लोग 6 और 3 जीत कर आए थे, 10 में से 9 सीटें, और 30 सीटों पर भाजपा लड़ी थी। तो वहां पर वो जीते थे 22 सीटें, 22 या 23, 22 सीटें। तो इस प्रकार से 31 सीटें उस घटक दल को मिली थी। 2019 में 17 और 6 का कॉम्बिनेशन बना था, 39 सीटें एनडीए के खाते में थी। मगर इस बार नीतीश कुमार थोड़ा कमजोर पड़े हैं। तो और इतने 3 सालों में 3 बार शपथ ली, यानी 2 बार ही 3 साल में अल्टी पल्टी उनको करना पड़ा है। तो इस कारण से कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की विश्वसनीयता घटी है, नीतीश कुमार का मोरल डाउन हुआ है, नीतीश कुमार का ये हुआ है, वो हुआ है। तो क्या उनकी 17 सीटों से और भी घटा दी जा सकती है? तो वहां पर भी जदयू में तीर घींच होगी। मगर जदयू भी यह जानती है कि जब जब हम भाजपा के साथ रहें तब तब हमारा लोकसभा सदस्यों की संख्या काफी रही है। यहाँ पर यह भी बात है कि भाजपा ने अपना नेता स्पष्ट रूप से लोगों के सामने रखा है, जो 2 बार से पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुई है। तो तीसरी बार भी यह अंदेशा जताया जा रहा है कि वही आएंगे। तो यहाँ पर नीतीश कुमार भी कुछ कम सीटें अगर हो तो इसे मान सकते हैं। तो इसको लेकर जो एनडीए में चल रही थी सीटों की कयासबाजियां और भाजपा और ऐसी तमाम चीजें, वो उन चीजों पर हमने बताने, बोलने और सुनाने का प्रयास किया है। बाकी आप बने रहे झकास भारत पर, हम लगातार राजनीतिक खबरें और बातें लाते रहते हैं। आप देख रहे थे झकास भारत। मेरा नाम हुआ रविकांत। धन्यवाद।